नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडौस कस्बे में रविवार शाम राम बारात पर हुए हमले के बाद अलीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है और मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं घटना के बाद चंडौस में हिंदूवादियों व राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं राम बारात निकालने के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ठाकुर रघुराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि इस घटना में जो दोषी है उन पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि बवालियों पर योगी सरकार किस तरह कार्यवाही करती है उसे सभी जानते हैं और जो इस घटना में दोषी होंगे उनके यहाँ बुलडोजर चलवाकर बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी। मंत्री जी, कल राम बारात पे तलवारों से कुछ युवकों ने हमला किया है, पथराव किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल दिल्ली से आया था, इसलिए शाम को मुझे आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई। यदि ऐसा हुआ है तो पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी जितनी गलती उसको उतनी सजा मिलेगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो लोग केवल मस्जिद के बाहर से जो है राम बारात लेकर जा रहे थे, इसी दौरान 70-80 लोग तलवार लेकर आए और पत्थरबाजी कर दी और तलवारों से हमला किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मस्जिद के आगे निकालना कोई गुनाह है क्या? मस्जिद भी अल्लाह की इबादत है, यहाँ भगवान राम की इबादत है, तो इसमें कहीं कोई परेशानी आनी चाहिए। पर ये मस्जिद का पाकिस्तान लाहौर में चंडौस के अंतर्गत है, तो हिंदुस्तान में मस्जिद है, हिंदुस्तान में ही मंदिर है, हिंदुस्तान में ही रामलीला हो रही है, तो इसलिए क्या मस्जिद के आगे से नहीं निकाल सकते? ये किसने कहा? और यदि ऐसा है उन्होंने किया है तो पूरी कानून कार्रवाई होगी उनके साथ। किस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार? कार्रवाई आदरणीय योगी जी की कार्रवाई आप जानते हैं। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा, निश्चित चलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मंत्री जी, पुलिस ने हिंदू पक्ष पे भी मुकदमा दर्ज किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू पक्ष पे जो उन्होंने मुकदमा किया है, उन्होंने अपनी तरफ से किया है कि उन्होंने रूट परिवर्तित किया है, जैसा कि मेरा भी डीआई साहब से बात हुई है। परंतु हम ये कह रहे हैं, मान लो एक बार गलती हो गई उनसे कि रूट परिवर्तित किया भी है, तो क्या आप तलवार से मारोगे? तलवार से मारोगे? हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान में खाओगे, हिंदुस्तान में पियोगे और उसके बाद क्या आप तलवार से मारोगे? ये नहीं चलेगा। योगी की सरकार है। किस तरह की बुलडोजर कार्रवाई होगी? जो भी कानूनी कार्रवाई, सारी कार्रवाई होंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में इस वर्ष श्री 1008 महाराजा धीराज अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर यानी कल से आयोजित किया जा रहा है, जहां अध्यक्ष भरत अग्रवाल ने बताया कि सर्वप्रथम प्रातःकालीन 7 बजे विश्व शांति यज्ञ का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जा रहा है, जिसके मुख्य यजमान मुकेश सिंघल हैं। हवन में वैदिक मंत्रोच्चार गंगा मंदिर के पंडित जी द्वारा किया जाएगा, जिसके उपरांत प्रातः 9 बजे प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि महापौर प्रशांत सिंघल हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना करेंगे। प्रभात फेरी का मार्ग श्री अग्रसेन चौक से मसूदाबाद चौराहा, रघुवीरपुरी, बारहद्वारी, महावीरगंज आदि जगह से होकर रामघाट रोड पेट्रोल पंप पर संपन्न होगी। महामंत्री शरद गर्ग ने बताया कि श्री अग्रसेन चौक पर अग्रवाल समाज की सभी विभूतियां मौजूद रहेंगी, जिनके मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं कोषाध्यक्ष मनीष गर्ग एवं चेयरमैन अतीत अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज के सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री अपनी टीम के साथ उक्त कार्यक्रम में शिरकत करेंगे एवं सभी मिलकर श्री महाराजा अग्रसेन जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अग्रेसित रहेंगे। वहीं इस दौरान भरत अग्रवाल, शरद गर्ग, अतीत अग्रवाल, मनीष गर्ग, कपिल बंसल, नितिन अग्रवाल, मनोज बब्बू, अंकुर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। क्या विशेष है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम श्री महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन। अब श्री अग्रवाल महासभा द्वारा गत वर्षों की भांति एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हवन और माल्यार्पण अग्रसेन चौक पर, उसके बाद में एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी जो बैंड, झंडे और 100 मोटरसाइकिल के द्वारा पूरे शहर में घूमेगी, जिसमें हमें एक संदेश देना है
कि अग्र समाज जो है वो आज संगठित है, एकत्रित है। अग्र समाज के द्वारा अगर कहीं किसी का शोषण होता है, यही किसी का अपमान होता है, तो अग्र समाज उसके साथ तन मन धन से है। और अग्र समाज के अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को समर्थन देना है या किसी व्यक्ति की सहयोग करना है, किसी की मदद करनी है, तो अग्र समाज उसके साथ भी खड़ा है। क्योंकि हमारे महाराज अग्रसेन जी ने कही थी 1 रुपया 1 ईंट। 1 रुपया 1 ईंट का मतलब ये था उस जमाने में अगर किसी को मदद करनी है तो 1 ईंट 1 रुपया उसको दे दो तो धन्य धान हो जाएगा और ईंट से उसका मकान बन जाएगा। वही संदेश हम देना चाहते हैं। और आने वाले समय में हमारा 21 तारीख को अग्रसेन जयंती वाले दिन हमारा एक कैंप लग रहा है जो माऊहंजे में लगेगा। उसमें भव्य विशाल स्वागत समारोह किया जाएगा। सारे वरिष्ठ जनों का, सारे समाज के लोगों का, और जो शोभा यात्रा आ रही है उसका भी स्वागत समारोह में उसमें बढ़ चढ़कर सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और उसका अच्छे तरीके से स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। तक आयोजन किया श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में दिनांक 18 अक्टूबर को श्री अग्रवाल महासभा के द्वारा प्रातः अग्रसेन चौक पर हवन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे मुख्य यजमान श्री मुकेश कुमार सिंघल जी राममंचल वाले हैं। उसके उपरांत 9 बजे से प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रशांत सिंघल जी महापौर हैं। विभिन्न मार्गों से होती हुई हमारी प्रभात फेरी रामगढ़ रोड पर जाके समापन होगा। हमारा इसका जो मकसद है, हमारे जो महाराज अग्रसेन जी का जो संदेश था 1 ईंट 1 रुपया, वो संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम ये प्रभात फेरी का आयोजन हम कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष हम हवन का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा इसमें आपकी प्रभात फेरी में क्या विशेष रहेगा? हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठे होंगे। उसमें हमारे समाज के सारे जितने हमारे संगठन हैं, उनके अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम और समाज की जो हमारी विभूतियाँ हैं वो सब इसमें इकट्ठे होकर साथ चलेंगे और महाराज अग्रसेन जी के जय जयकार लगाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के ग्राम भमसोई हुसैनपुर के एक दलित पीड़ित परिवार ने जनपद के थाना पाली मुकीमपुर पुलिस और सरकारी राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र का हवाला देते हुए अपने बयानों में सरकारी राशन डीलर पर व थाना पाली मुकीमपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकारी राशन डीलर आलमगीर का परिवार दबंग अपराधी किस्म का है। 5 अक्टूबर की शाम राशन डीलर सहित 3 दबंग नशे में पीड़ित के घर में घुस गए और गाली गलौज की। साथ ही उसकी पत्नी को बदनीयती से पकड़कर कपड़े फाड़कर उसकी गलत हरकत करने की कोशिश की। वहीं जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से सांठ-गांठ करके पीड़ित की पत्नी का बयान सही से नहीं लिखा, जहां पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस कप्तान के पास पहुंचा। अच्छा, आपने फिर इस प्रकरण को मैं पुलिस में शिकायत करी? जी, 112 पर कॉल करके पुलिस आई और हम थाने बुलाए और उसमें पुलिस थाने पहुंचे तो थाने में क्या कार्रवाई की? उन्होंने मुकदमा तो एक साधारण मुकदमा में उसको दर्ज किया है जी, और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मुकदमे में मुझे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब आपके जो जाति धर्म को अपमानित भी किया उन्होंने? हमारे जाति धर्म को खटीकरा शब्द कहकर उन्होंने बहुत गाली गलौज की। अच्छा, पुलिस अब क्या कर रही है इसमें आपके लिए? अब वो पुलिस तो हमें धमकाती है और वो मुस्लिम समाज से हैं और गुंडा किस्म के आदमी हैं, ऐसे वाले आदमी हैं जी। तो आपकी थाना पाली मुकीमपुर पर कोई सुनवाई नहीं हुई? जो आपकी प्रार्थना पत्र में जो बिंदु हैं उनके तहत मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है हमारे जो हमने। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं फिर इसमें? ये हम कहते हैं उचित कार्रवाई हो उन पर। हमें धाराएं एससी एक्ट वगैरह ये जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए, और जो मेरी हड्डी टूटी है इसकी धाराएं लगनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, आपको न्याय नहीं मिला, आप न्याय मांगना चाह रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं साहब। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की सराय सुल्तानी में मकान बंटवारे को लेकर छोटे भाई की पत्नी ने अपनी जेठानी पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई।
दरअसल इमरान ने बताया कि मेरे छोटे भाई फुरकान की पत्नी गुलफशा से मकान के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिससे मारपीट हो गई। जहां घर के अंदर गुलफशाह ने मेरी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। महिला द्वारा चीख पुकार मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर फारूक अंसारी ने महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। नाम इमरान है। इमरान कहाँ रहते हो आप? सराय सुल्तानी। ये जो घायल है कौन है? ये मेरी बीवी है। पत्नी आपकी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमरीन। अमरीन, क्या हुआ इनके साथ? मेरे छोटे भैया की बीवी ने तेजाब डाल के घरेलू लड़ाई। छोटे भाई की बीवी ने तेजाब डाला है, तो ये कितना जल गई है, कितना इनको घायल हुई है? काफी जली हुई है। अच्छा, तो कारण क्या है जो तेजाब डाला छोटे भाई की बीवी ने? घरेलू मतलब मेरे पापा से और मेरे छोटे भाई की बीवी थोड़ा इससे बताया चक्कर बात चल रही है। मकान को हिस्सा बंटवारे को लेकर हो रहा है। इस चक्कर में आपका भाई क्या चाहता, आपको न मिले हिस्सा? मेरा भाई चाहता मुझे, अभी हमारी 2 बहनें हैं। हाँ, वो अभी उनकी शादी ब्याह करनी है, हम जब तो हिस्सा बंटवारा हुआ चक्कर में उन्होंने। मकान कितना बड़ा है? मकान 40 गज का मकान है सर। उसमें हिस्सा बंटवारे कर रहा, तो उसकी पत्नी ने आज तेजाब डाल दिया। कितने साल हो गए शादी हुए आपकी? शादी के साथ 36 साल चल रही है। 36 साल। बच्चे के हैं यहाँ पर? बच्चे सर 2 हैं। इसको लेकर पुलिस को सूचना दी आपने? आई थी पुलिस? पुलिस आई थी। पुलिस, फिर आप कहाँ लेकर आए हो अपनी पत्नी को? जिला अस्पताल मलकान सिंह। मुकदमा करके कार्रवाई करोगे? क्या नाम है? मेरा नाम है अहमद हुसैन। हैं? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, कहाँ रहते हैं आप? सराय सुल्तानी। सराय सुल्तानी। ये जो आपकी बहू घायल हुई है, क्या कैसे घायल हो गई? मैं घर पर था नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, तेजाब डाला गया उस पर? उसके ऊपर तेजाब डाला है। किसने? ये बता रही है कि छोटे बेटे की बहू ने तेजाब डाला। छोटे बेटे की बहू ने डाला, तो कारण क्या रहा जो तेजाब डाला उन्होंने? अब इन दोनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, काय के पीछे हुआ। बताया जा रहा है कि मकान के हिस्से को लेकर इनमें कोई विवाद हुआ। तो मकान का मालिक मैं हूँ। हाँ, तो उसके हिस्से बंटवारे को लेकर डाला है क्या? हिस्से बंटवारे का कोई वो नहीं है। आपके बेटे बता रहे हैं मकान के हिस्से बंटवारे को लेकर डाला है? हिस्से बंटवारे का कोई वो नहीं है। मेरी चल रही है बातचीत। हाँ, तो आपका छोटा बेटा मांग रहा है हिस्सा क्या? हिस्सा मांग रहा है मुझसे। हाँ, लेकिन मकान मेरे नाम मैं नहीं जाना चाह रहा। बड़े ना तो मकान के बंटवारे को लेकर हुआ है ये विवाद। विवाद इसी बात को है? मकान के बंटवारे के पीछे हुआ है? मकान के बंटवारे को लेकर हुआ है ना? अच्छा, तो क्या आप देना नहीं चाह रहे उसे हिस्सा? देखो जी, मेरी 2 बच्ची हैं। मेरी 4 बेटे मेरे। 3 बेटों की शादी हो गई। 1 बेटा मेरी संग रहता है। मेरी बच्ची की शादी में जो पैसा लगाएगा मैं उसे मकान दूंगा। अच्छा, इसी चक्कर में उन्होंने आज तेजाब डाल दिया। आपकी छोटी बहू को डाला है ना? छोटे बेटे की बहू ने। छोटे बेटे की बहू ने डाल दिया। क्या नाम उसका? लफ्सा। उसके शोहर का नाम? फरकान। और डाला किस पर है? अमरीन पर। अब ठीक। सर, एक महिला तेजाब से मिल हुई है, ये पूरा क्या है मामला? एक महिला अमरीन 25 साल पत्नी इमरान, यहाँ पर कथित रूप से उसने बताया कि उसके पर एसिड से जली है। उसका पीड़िता का उपचार कर लिया गया और सारी कार्रवाई करने के उपरांत उसको मेडिकल कॉलेज आगे के लिए रेफ़र कर दिया गया है। जला तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जली है, लेकिन हाँ एसिड का प्रतीक होता है, एसिड से जलने का प्रतीक होता है। इसका पुष्टिकरण करने के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। डॉक्टर फारूक अंसारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कस्बा चंडौस में बीती रात राम बारात पर मस्जिद से हुए हमले के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रांत सह संयोजक मनोज कुमार के नेतृत्व में एसीएम फर्स्ट हीरालाल सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रांत सह संयोजक मनोज कुमार ने कहा कि ये कुछ दिन पूर्व मेवात में हुई घटना को ही दोबारा दोहराने का प्रयास है। हिंदू समाज उस तरह की आतंकवादी घटनाओं से अब भय में नहीं आने वाला है। उन्होंने मांग की कि महानगर संयोजक शशांक द्वारा दोषियों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी और मामले के पीछे के षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ज्ञापन देने के दौरान सह संयोजक मुकेश भारद्वाज, कार्यकारिणी सदस्य वीरू भदौरिया, ब्रिजेश वर्मा, हेमंत कुमार माहौर, भुवनेश वाशने के साथ जीतू माहौर, राजकिशोर समेत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम शशांक है।
आज जो है जनपद अलीगढ़ में एक ऐसी घटना हुई है कल रात को, जिसको कि मतलब लोकतांत्रिक उसमें देखा जाए चाहे धार्मिक उसमें देखा जाए प्रत्यक्ष में, वो एक बहुत ही विभत्स घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना में चंडौस कस्बे में वर्षों से, बल्कि कहें तो सदियों से होती आ रही रामलीला का जो महोत्सव है, उसमें उसके ही क्रम श्रृंखला में निकाली जा रही राम बारात का जो मौका रहता है, जो कि पूरा कस्बा जो है बहुत ही हर्षोल्लास से जो है मनाता है, उसमें सम्मिलित होता है। उस राम बारात के जो है पावन अवसर पर एक मस्जिद के अंदर से कुछ उपद्रवी युवकों ने, बल्कि जिन्हें कहना अच्छा रहेगा कि आतंकवादियों ने, जिहादियों ने उस राम बारात के ऊपर हमला किया और हमले में अपने अनेकों जो है तलवारें, लाठी, डंडे, पत्थर और जानकारी ये भी थी कि उनके पास में और भी उससे आगे बढ़कर जो है व्यवस्था थी हमला करने की। तो इस प्रकार से उन्होंने हमला किया और करीब नहीं तो 20 से अधिक जो है हिंदू युवक और व्यक्ति जो है इस हमले में घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। इसमें 2 व्यक्ति जो है गंभीर हैं। पुलिस के ऊपर बिल्कुल ही सवालिया निशान एक हफ्ता है स्थानीय पुलिस के ऊपर। देखिए, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कार्य करने के लिए जो माध्यम है वो पुलिस और प्रशासन ही है। हर जगह जाकर योगी जी तो अपना जो है नहीं कर सकते जांच और हर एक चीज़। तो इसमें लोकल इंटेलिजेंस का हम एक तरीके से कहेंगे फेलियर है पूरी तरह से, कि इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक मस्जिद में तलवारें और हथियार इकट्ठे हो रहे थे, हमले की योजना थी। इस कार्यक्रम की पहले से सूचना होते हुए भी मार्ग जो है पूर्व निश्चित था, सुनियोजित था, वर्षों से इसी मार्ग से निकलती आ रही है। फिर भी जो है स्थानीय पुलिस इस बात पर गौर नहीं कर पाई कि इस तरह का हमला भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से फेलियर है। क्या इसमें प्रशासन का फेलियर नहीं है कि राम बारात का एक तय रूट वर्षों से होने के बाद भी वो दूसरे मार्ग पर गई? प्रशासन को उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी खतरा था जो इस यात्रा में शामिल थे, और समाज के लिए भी एक तरीके से सामाजिक रूप से जो है स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, लोकल इंटेलिजेंस की लापरवाही है। देखिए, हमारी मांग जो है वो केवल इतनी है कि ये जो इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, आप चाहे मेवात को ले लें, चाहे इस अलीगढ़ की घटना को ले लें, दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना चाहिए। ये एक तरीके से हिंदू समाज में अपने आयोजनों और जो उल्लास की भावना 2014 के बाद से जो आई है हिंदू समाज में, गर्व की भावना आई है, उसको दबाने का एक प्रयास है। जो गजवाए हिंद का जो कुछ माह पहले बिहार में, बिहार शरीफ में जो एक कुछ इन लोगों के दस्तावेज मिले थे आपके PFI वगैरह के, जिसमें गजवाए हिंद 2046 में मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने के जो दस्तावेज मिले थे, ये उस दिशा में इनके द्वारा किया गया एक कार्य है कि हिंदू समाज जो है वो डर के घर बैठ जाए। लेकिन हिंदू समाज डर के घर बैठने वालों में से नहीं है। ये घटना में 2 लोग गंभीर हैं और इसके अलावा लगभग 20 लोग स्थानीय लोग घायल हैं। जी, ये अभी हमारे संज्ञान में आना बाकी है कि फाइनली जो है क्या धाराएं। जी, गिरफ्तारी जो है 5 या शायद 7 लोग अब तक हो चुके, गिरफ्तार हो चुके हैं, और अन्य लोग जो है पुलिस के रडार पर ही बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई जो है नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री जी के नाम पर है, ताकि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। जी, जिलाधिकारी जी के माध्यम से देना चाह रहे हैं, अब वो जिसको नियुक्त। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।